नमस्कार फ्रेंड्स। डेस्टिनेशन एसटीट्यूड प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आई होप जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अभी जस्ट फेस्टिवल ख़त्म हुआ है और फिर कुछ दिन बाद फेस्टिवल आने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि ये जो समय बचा है बीच में इसका अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए और काफ़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लीजिए अभी, ताकि अभी जो फेस्टिवल नेक्स्ट फेस्टिवल आएगा आप उसमें ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर अभी नहीं पढ़े तो जो बचा अभी टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर अभी नहीं पढ़े तो फेस्टिवल के बाद फिर समय बहुत कम बचेगा आपके लिए, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकती है। ठीक है ना, तो अभी जो समय आपके पास है ये दो फेस्टिवल के बीच में आप अच्छे से इसको यूटिलाइज कर लो। ठीक है, चलो हम भी आपको काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आपको हेल्प करने का करंट अफेयर्स के सेक्शन में। ठीक है ना, तो देखते हैं आज 18 अक्टूबर है और अभी हम लोग इंडिविजुअल पर डे पे भी कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही हम लोग रिवीजन बैच स्टार्ट करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि एटलीस्ट 15 डेज़ का करंट अफेयर्स हम लोग इस तरह से कंटिन्यू करेंगे और 15 डेज़ करके हम लोग बैक 1 ईयर्स तक लगभग 30 वीडियो ऐसे बनाएंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे 17th बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है ना, कल हम लोग वो सेशन चालू करने वाले हैं। फिलहाल आज 18 अक्टूबर का सेशन देखते हैं हम लोग क्या क्या है आज। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, विच स्टेट असेंबली रिसेंटली पास्ड अमेंडमेंट एंटी कन्वर्जन बिल विच एनहेंसेस पनिशमेंट टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन समझो क्या है, फिर से समझाते हैं हम तुमको आराम से। ओके, थोड़ा सा विच कर लेना। ओके, किस राज्य विधानसभा ने हाल ही में संशोधित धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया है जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा बढ़ाकर आजीवन कारावास तक की सजा कर दी गई है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात या फिर डी केरला। थोड़ा सा अगर कोशिश करोगे तुम लोग इसका सही आंसर दे सकते हो। कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बेसिकली धर्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें न्यूज़ में रहती है? देखो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया है एक्चुअली अभी। तो देखो, तो उत्तर प्रदेश असेंबली रिसेंटली पास्ड यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल। ओके, अनलॉफुल कन्वर्जन बोलने का मतलब यही है कि जो कि इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से अगर किसी का धर्मांतरण होता है तो उससे कम करने के लिए जो उत्तर प्रदेश की असेंबली है उन्होंने एक बिल लेकर के आया, बिल पास भी कर दिया है। ओके, अब इससे क्या होगा? दिस बिल टाइटन्स रेगुलेशंस अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट और फोर्स्ड कन्वर्जन। तो इसके थ्रू क्या होगा ना, एक मतलब एक तरह से दबाव दिया जा रहा है कि जो भी इस तरह के लोग हैं या संस्था है जो कि फोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, उन पर रोक लगाया जाए, उन पर एक तरह से प्रेशर बिल्ड किया जाए कि वो इस तरह के कार्य ना करें। ठीक है ना, तो यही उद्देश्य है आपके इस बिल का। ओके, आगे देख लेते हैं। द बिल एम्स टू बेटर प्रोटेक्ट माइनर्स, डिसेबल्ड इंडिविजुअल, वुमेन एंड SC/ST कम्युनिटीज। तो देखो बेसिकली देखा जाता है कि जो भी समाज के ऐसे वर्ग हैं जिनको बहुत ज़्यादा इश्यूज है, सोशल प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा परिपूर्ण नहीं है, तो उन सब वर्ग को बेसिकली टारगेट किया जाता है कि उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। जिसमें कि ज़्यादातर कौन से आते हैं आपके जो भी माइनर्स है, अल्पसंख्यक जो भी हैं, ठीक है ना, जो भी डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स हैं, जबकि ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं विकलांग हैं, ठीक है ना, उन लोग या फिर महिलाएं, ठीक है ना, या फिर आपके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो समुदाय होते हैं, इन लोग को बेसिकली टारगेट किया जाता है, धर्मांतरण कराया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो इस तरह के अगर बिल आएंगे जो कि अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करने या कराने पे आपका कब तक कितनी सजा दे सकती है आपको, मतलब कि आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, तो इस तरह के प्रावधान से, इस तरह के बिल या इस तरह के एक्ट लाने से ये जो इलीगल है, अवैध रूप से धर्मांतरण कराए जा रहे हैं, इनको कम या फिर बहुत ही मतलब सटीक रूप से इस पे इसको रोकने के लिए कार्य किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने ये काम किया है, तो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ये काम किया है। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो देखो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, माउंट एडम्स अ स्ट्रेटोवोल्केनो, माउंट एडम्स अ स्ट्रेटोवोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ठीक है, स्ट्रेटोवोल्केनो बेसिकली ऐसा वोल्केनो होता है जो कि बार बार लावा इरप्शन से क्या होता है ना, उसका यहाँ पे बहुत सारा लेयर्स बन जाता है। ठीक है ना, तो लेयर बन जाता है, तो स्ट्रेटा हो, स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, लेयर बाय लेयर। ठीक है ना, तो स्ट्रेटा ध्यान रखना, लेयर बाय लेयर। सिंपल क्वेश्चन है, माउंट एडम्स आखिर किस देश में है, क्योंकि अभी हाल में ही न्यूज़ में आ गया। ओके, क्योंकि इसमें इरप्शन हुआ है, बहुत दिन तक इसमें इरप्शन नहीं हुआ था,
अभी हाल ही में इरप्शन हुआ है तो न्यूज़ में आ गया, तो आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बताना है माउंट एडम्स एक स्ट्रेटो वोल्केनो किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शंस है ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी रशिया, सी इंडोनेशिया या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका डेट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका एडम्स माउंट एडम्स वोल्केनो है। तो जानते हैं थोड़ा सा हम लोग, इसी बार सिंपल है। तो माउंट एडम्स जो कि वाशिंगटन का लार्जेस्ट वोल्केनो है, वाशिंगटन जो कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, वहाँ का लार्जेस्ट वोल्केनो है आपका माउंट एडम्स। हैज शोन इंक्रीज सिस्मिक एक्टिविटी। बोलने का मतलब कि वहाँ पे अभी रिसेंटली मतलब कहीं ना कहीं सिस्मिक एक्टिविटी दिख रहा है, जो पृथ्वी के अंदर वो थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ है जिससे कि वोल्केनोज होते हैं, वो सब एक्टिविटीज़ दिख रहा है आफ्टर बीइंग डॉर्मेंट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। बोलने का मतलब हजारों साल से ये जो आपका माउंट एडम्स वोल्केनो था ये शांत था काफ़ी, इसमें कुछ इस तरह के एक्टिविटीज़ नहीं दिख रहे थे, जबकि कहीं ना कहीं ज्वालामुखी के फटने का, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है कि इस तरह के एक्टिविटीज़ देखे जा रहे हैं, और जो वोल्केनो काफ़ी हजारों सालों से शांत था वो अब कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुका है। इट इज़ अ स्ट्रेटो वोल्केनो लोकेटेड इन वाशिंगटन स्टेट ऑफ यूएसए। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा ये जो माउंट एडम्स वोल्केनो है ये कहाँ पे स्थित है। तो आपका ध्यान रखना ये वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ओके, ध्यान रखना, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं हम लोग क्या है। तो रिसेंटली वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथानॉल पायलट प्लांट वाज लॉन्च्ड। क्या है आपका, हाल ही में भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मिथानॉल पायलट प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है ए चेन्नई, बी गोरखपुर, सी पुणे या फिर डी कोची। सही आंसर है डेट इज सी पुणे। ओके, ध्यान रखना पुणे में आपका पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल प्लांट जो कि भारत का एक पायलट प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा और विस्तार रूप में इसको थोड़ा जानते हैं हम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो, इंडिया फर्स्ट, भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल पायलट प्लांट विथ 1.4 टीडीपी कैपेसिटी का बेसिकली बात कर रहा है पावर का उसका, इज लॉन्च इन पुणे। कहाँ लॉन्च किया गया है, पहला भारत का कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल प्लांट पुणे में लॉन्च किया गया है। द प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, तो कौन सा डिपार्टमेंट, भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको बेसिकली फोकस कर रहा है। इट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन आईआईटी दिल्ली, अब कौन कौन से संस्थान इसको मिलकर करे, तो आईआईटी दिल्ली, ओके, एंड थर्मैक्स लिमिटेड अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो देखो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, पीपीपी मॉडल वो होता है जिसमें किसी काम करने के लिए हम लोग प्राइवेट संस्था का भी मदद लेते हैं, पब्लिक यानी कि सरकार भी रहती है, लोग दोनों का जो पार्टनरशिप होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीपीपी पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये तीनों मतलब ये दोनों संस्थान मिलके कोई पार्टनरशिप में कोई प्रोजेक्ट को करती है तो उसको हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर देखा जाए तो आईआईटी दिल्ली और थर्मैक्स लिमिटेड है, जो कि बेसिकली कोलैबोरेट करके क्या कर रही हैं, पहला भारत का कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल पायलट प्लांट बना रही है। कहाँ बना रही है, तो पुणे में बना रही है। पुणे बेसिकली कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो अगर आपको स्टेट में क्वेश्चन आता है तो महाराष्ट्र आपको टिक करना है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल प्लांट, और अगर किस शहर का नाम ले लेता है तो आप पुणे ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, मूव करते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए, तो अगला क्वेश्चन है रिसेंटली which city in Gujarat has been selected for the establishment of new semiconductor unit। सवाल क्या है आपका, हाल ही में गुजरात के किस शहर को नई अर्धचालक इकाई की स्थापना के लिए चुना गया है। आपके ऑप्शन है ए गांधीनगर, बी सनत, सी वडोदरा या फिर डी अहमदाबाद। देखो, मैंने आपको हमेशा समझाया है कभी आपको आंसर नहीं आता हो तो आप लोग उस ऑप्शंस को चुनो जो कि थोड़ा आपको फेमस ऐसा नहीं दिख रहा हो। ठीक है ना, अहमदाबाद, वडोदरा काफ़ी फेमस जगह है सबकी। सनत अगर ऑप्शन में है थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है और वो आंसर सही हो सकता है। तो सही आंसर आपका सनत इन गुजरात है, जहाँ पे अभी सेमीकंडक्टर यूनिट को लॉन्च किया गया। और देखते हैं हम लोग, तो द यूनियन कैबिनेट, ओके, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में क्या अप्रूव किया है, अप्रूव द
केन्स सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड नाम है बेसिकली एक सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि कहाँ सेटअप किया जा रहा है, टू बी सेटअप एट टू सेटअप अ सेमीकंडक्टर यूनिट, अर्धचालक यूनिट एक सेटअप किया जा रहा है कहाँ पे, इन सनद विच इज इन गुजरात। ओके, ये किस चीज़ के अंदर, किस प्रोग्राम के तहत भारत का सेटअप किया जा रहा है, अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भारत का एक अर्धचालक मतलब अर्धचालक तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए एक मिशन है, भारत का एक प्रोग्राम है बोल सकते हैं आप लोग। उसी के तहत सनत गुजरात में एक आपका यूनिट कैबिनेट ने एक सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड और के तहत एक सेमीकंडक्टर यूनिट को लॉन्च किया है, अर्धचालक यूनिट को लॉन्च किया है। देखो ये सब सेमीकंडक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोबाइल्स का ये सब जो चिप होता है ना, मोबाइल की चिप नहीं बोल लो, जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है उसका मदरबोर्ड होता है, तो इन सब में क्या होता है ना, सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। और आप जान ही रहे हो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कितना ज़्यादा डिमांड है, तो इनडायरेक्टली सेमीकंडक्टर्स का भी डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ओके, आई थिंक आप लोग समझ में आया होगा ये टॉपिक। ओके, मूव करते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। सवाल क्या है आपका, सवाल है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है। आपके ऑप्शन है ए जयपुर, बी सूरत, सी कोलकाता या फिर डी वाराणसी। तो देखो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का जो रिपोर्ट आया उसके तहत अगर हम बात करें कौन सा शहर सबसे ज़्यादा अगर स्वच्छ वायु के पोजीशन पे नंबर 1 आया है, वो हो जाएगा आपका सूरत। और सूरत में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, इस कारण से सूरत ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 को टॉप किया है। और थोड़ा जानते हैं हम लोग डिटेल में क्या है न्यूज़ पूरा। तो देखो सूरत प्रीवियसली रैंक्ड 13th सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। बोलने का मतलब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सूरत जो कि पहले कहाँ पे किस पोजीशन पे था, पहले वो 13th पोजीशन पे था, और वो 2024 के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में आपका कौन से स्थान पे आ गया है, पहले स्थान पे आ गया है। ओके, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें कि ऑल ओवर कितना शहरों का इसमें आकलन हुआ था, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 जो हुआ था अमंग 131 सिटीज अक्रॉस इंडिया, 131 शहरों को इसमें एक्चुअली मेजर किया गया था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत, इसमें कि सूरत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे देखते हैं हम लोग, द सिटी स्कोर्ड 194 आउट ऑफ 200 मार्क्स। तो बेसिकली बोलने का मतलब 200 मार्क्स से आपको याद नहीं रखना है, बस समझने के लिए कि भाई 200 मार्क्स में लगभग 194 नंबर सूरत को मिले। एंड रिड्यूस्ड पार्टिकुलेट मैटर 10। अब देखो पीएम क्या है ना, एक्चुअली पॉल्यूटेंट्स का नाम है, पार्टिकुलर मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है ना। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 थोड़ा छोटा होता है, पार्टिकुलेट मैटर 10 थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं तो छोटा होता है वो भी। तो पार्टिकुलेट मैटर 10 जो है 2.25 से थोड़ा बड़ा होता है, उसका जो लेवल है पॉल्यूटेंट का जो लेवल है इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 12.71% इन 2023-24। तो बोलने का मतलब इसमें लगभग 12.71% की का मतलब कमी आया है, 12% से हम लोग लगभग कम किए हैं किस चीज़ को, पार्टिकुलेट मैटर 10 के लेवल को, जो कि एक पॉल्यूटेंट्स का कैटेगरी होता है एयर पोल्यूशन का, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आया कि भाई सूरत ने जो काम किया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण मतलब एक कारण उसका अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है मतलब वायु को स्वच्छता करने में, ठीक है ना। और इसका जो पोजीशन है पहला आ गया है, काफ़ी इंप्रूवमेंट है पहले से। अगर बात करें 13th पोजीशन पे था, अब वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड ₹1347 करोड़ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 70th बीपीएससी के लिए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1347 करोड़ रुपए जल आपूर्ति परियोजना शुरू की है। आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी झारखंड, सी उड़ीसा या फिर डी बिहार। और ये आंसर आपको पता होना चाहिए, इनकेस आपको नहीं पता तो इसको अलग से जरूर नोट डाउन कर लो। स्टार मार्क की मारा है और मैं बोल रहा हूँ बेसिकली इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर बिहार ही है। ओके, बिहार गवर्नमेंट ने ही अभी हाल ही में 1347 करोड़ का जल आपूर्ति परियोजना चालू किया है। आइए हम लोग जानते हैं डिटेल में कि आखिर ये कौन सी नदी से है। बेसिकली सोन नदी के से ये जल आपूर्ति योजना प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आओ देखते हैं हम लोग। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अभी रिसेंटली क्या इनॉग्रेट किया, इनॉग्रेटेड अ
1347 करोड़ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। देखो कभी कभी ना फंडिंग का भी कॉस्ट कितना आ रहा है वो भी याद रख लो, कभी कभी फंड भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो 1347 करोड़ रुपए है, ओके, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है। अब इसमें क्या किया जाएगा? टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, पेयजल, पीने लायक पानी सप्लाई किया जा रहा है, ओके, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द सोन रिवर। कौन से नदी से? तो सोन रिवर से, ये भी ध्यान रखना आपको, सोन रिवर से। अब कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा? सोन नदी से पानी कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा? तो डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर याद रखो, औरंगाबाद प्रोवाइड किया जाएगा, डेहरी एंड सासाराम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपका सोन रिवर से पानी। कौन सा प्रोजेक्ट है? बिहार गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया, 1347 करोड़ दाम लागत है इसमें, ठीक है ना। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 2 years, ओके। तो अभी 2 साल इसमें लगेंगे इस प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से चालू होने में, ठीक है ना, इसको बनने में। तो कहीं ना कहीं 2 साल का इंतजार है। उसके बाद फिर औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम जैसे जो जगह हैं, शहर हैं, इनको कहीं ना कहीं सोन रिवर का पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिस कारण से वहाँ जो पेयजल की जो मुसीबत है, जो भी समस्या है, उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखना। फंडिंग याद रख लो, इसके द्वारा इनागुरेट किया गया था, तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा इनागुरेट किया गया था। इस तरह का प्रोजेक्ट है, तो ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल पानी देने का प्रोजेक्ट है। कौन से नदी के द्वारा? तो सोन रिवर से पानी लिया जाएगा। कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है? औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम, ओके। आई थिंक इससे आपको क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा आप जान सकते हो कि कितना दिन लगेगा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, तो लगभग 2 साल के प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से संचालन करने, ठीक है, ओके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक करें और हमारे साथ जुड़ें डेस्टिनेशन आईएएस से, और अपने करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाएं। हम लोग जल्दी कोशिश कर रहे हैं एक ऐसा करंट अफेयर्स का आप लोग के लिए सेशन ऑर्गेनाइज करने का, जो धीरे धीरे आपको हम लोग रिवीजन बैच जिसमें करेंगे, जिसमें बेसिकली कोशिश किया जा रहा है कि प्रीवियस 12 मंथ्स के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको क्लब करके आपको थोड़ा मतलब एक डिस्क्रिप्टिव वे में पिक्चर्स का रिप्रेजेंटेशन देने के साथ साथ उसको आप लोग को कराया जाए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि 15-15 दिन करके आप लोग को लगभग 30 वीडियोस के थ्रू आप लोग को साल भर का जो भी करंट है वो क्रक्स फॉर्म में आप लोग को किया जाए, ठीक है ना। तो प्लीज़ हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और अपने 70th बीपीएससी के प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाते रहें, ठीक है। मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।